प्रिय श्रद्धेयजनों, आप सभी को नमस्कार और आप सभी के हृदय में विराजमान विभूषित परमपिता परमेश्वर को सादर नमन प्रणाम। मैं ब्रह्मर्षि विनीत ब्रह्मयोगी महाराज एक बार पुनः आप सभी महान भावों का इस नए अंक में ब्रह्मर्षि विनीत नीति के स्वागत करता हूं और जीवन का जो एक मापदंड लेकर चले, कुछ 4 पंक्तियां जिनको लंबे समय से 30-35 वर्ष से प्रार्थना का रोज हिस्सा बनाया हुआ है, नित्य निरंतर के साथ इनका जाप करता रहता हूं और उन्हीं पंक्तियों के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करता हूं। सम्यक भाव समर्पण सेवा जीवन का पैमाना है, विश्व शांति सौहार्द सहज तन मन का ताना वाना है, जीवन का ताना वाना है। हम दीन बने दीनों के लिए, दीनों का साज सजाना है, सर्वे भवन्तु सुखिना विनीत जन जन तक लेकर जाना है, जन जन तक लेकर जाना है। पूज्य बरो, अभाव से शुरू हुई ये जीवन यात्रा अभावी रहकर ही शून्यता में सो खो जाने को तत्पर है। कोई लक्ष्य नहीं है, कल्प संकल्प और लक्ष्य सारे शून्य हैं। एक ही लक्ष्य है जो अलक्ष्य होता है और वो है परमेश्वर। उसी की कामना है। लोग गरीबों से डरते हैं, दीन दुखियों से डरते हैं, उनसे बचना चाहते हैं, सेवा शुश्रूषा तो दूर, उनकी ओर देखना भी नहीं चाहते। लेकिन पूज्यवरों, ऐसा नहीं है। ये जीवन गरीबों के लिए है। जैसा कि मैंने पहले भी निवेदन किया था, जीवन के आदर्श बुजुर्ग हैं, प्राय आज वो भी निःशक्त ही हैं, लाचार हैं, और जो जीवन के आराध्य हैं वो दीनहीन निःशक्त जन हैं। तो जीवन, मैं ये चाहता हूँ कि जीवन उन्हीं की सेवा शुश्रूषा में अर्पित समर्पित हो, उन्हीं के पावन श्री चरणों में अंतिम श्रद्धांजलि हो, अंतिम समर्पण हो। और वैसे भी कहीं लिखा है, मैं फिर आगे बढ़ता हूँ थोड़ा, गरीबों के दुख दर्द विक्षिप्त जीवन, गरीबों के दुख दर्द विक्षिप्त जीवन, चलो दर पे उनके टटोलेंगे तन मन, उनकी कुटियों में फिर करते करते भ्रमण, मन वो मिल जाएगा तुझको, मन वो मिल जाएंगे तुझको राधा रमन, मन वो मिल जाएंगे तुझको राधा रमन। मेरा दृढ़ विश्वास है कि जो भगवत प्राप्ति का जो रास्ता है वो दीन दुखियों लाचारों हारों के बीच से जाता है। यदि जीवन को कल्याण रूप में बनाते हुए परमेश्वर की प्राप्ति करनी है तो इन दीन दुखी लाचारों हारों का पूजन करना होगा, इनकी मोहल्ले में जाना होगा, इनके बीच रहना होगा, इनकी धड़कनों को सुनना होगा, उसकी आहट स्पंदन का अनुभव अपनी हृदय की स्पंदन से मिलाना होगा, ताकि उनको विश्वास हो, आश्वस्त हो, हम उन्हीं के हैं, उन्हीं के लिए हैं, और 2 कदम रल मिलकर उनके साथ हम चलें। तो पूज्य वरो, इसी क्रम में और मैंने भी इसको जीवन का हिस्सा बनाया है और परमेश्वर से रोज़ नित्य सुबह शाम की संध्या में ये प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु तुम मुझे दीन ही नहीं रखना। अभाव से शुरुआत हुई, अभाव ही तो रहना चाहता हूँ, और मेरा मानना यह है कि अभाव से ही भाव पैदा होते हैं, और जहाँ भाव है तो फिर भाव पार होना स्वाभाविक ही है साथियों। तो इसी क्रम में आज का विषय है यज्ञ। यज्ञ जैसे कि हम सब लोग जानते हैं, मनोवांछित पाने के लिए, सब कुछ अपेक्षित सुलभ कर पाने के लिए, हो जाने के लिए, और जीवन को स्वस्थ सुखी संपूर्ण सुचार विधिवत पूर्णता के साथ अंत पर्यंत तक पहुंचाने के लिए जो विधा है, जो युक्ति प्रयुक्ति है, उसका नाम है यज्ञ। यज्ञ
दूसरे शब्दों में कल्याण, कल्याण का उपाय, कल्याण दूसरा शब्द, जिसमें पूजन प्रार्थनाएं भी होती हैं और आग्रह याचनाएं भी होती हैं। पूजन प्रार्थनाएं होती हैं, आग्रह याचनाएं होती हैं और अनुग्रह क्षमा याचनाएं भी होती हैं। जीवन की संपूर्ण धन्यता इसमें निहित होती है। तो आइए, बहुत सारे यज्ञों का हमारे जीवन में इस वैदिक सनातनी चिंतन दर्शन में प्रावधान रहा, लेकिन मैंने एक दृष्टि डाली है इस पर। मेरे अनुसार अनुकूलता के लिए मैंने इसमें 5 यज्ञों को समाविष्ट किया है। तो पहला यज्ञ है बाल यज्ञ। बच्चा जब छोटा से बड़ा होता है, पहले ये जन्म से लेकर 8-10 साल तक चलता था, आजकल ये 4 वर्ष के बाद 5 वर्ष के बाद होता है। बाल यज्ञ यानी बचपन में। दूसरा जो ज्ञान यज्ञ है वो 5 वर्ष के बाद लगभग शुरू होता है, लेकिन उससे पहले 1 से लेकर 5, जन्म से लेकर 5 वर्ष तक का जो समय है, जो अवधि है, इसको मैंने बाल यज्ञ की संज्ञा दी। माता पिता के द्वारा और भी संबंधित जो रिश्ते हैं उनके द्वारा साज समार, इसको भी मैंने यज्ञ की संज्ञा दी, जिसके माता पिता की अहम भूमिका होती है। तो पहला यज्ञ है बाल यज्ञ। यहाँ मैं इशारा ये करना चाहता हूँ कि कहीं कुछ हमारे जीवन में कोई यज्ञ ऐसा, कोई कार्य ऐसा छूट तो नहीं रहा है जिसके कारण कष्ट जीवन में आते हैं, व्यक्ति अनुकूलता नहीं रहती, स्वस्थ नहीं रहता, सानुकूल नहीं रहता, दोष पैदा हो जाते हैं। तो उस पर थोड़ा प्रकाश डालने का प्रयास किया, और जिसमें पहला यज्ञ बाल यज्ञ, जिसके शिरोधारी माता पिता हैं, और जैसा कि नमन जीवन की नीति है, प्रकृति का जो भी अंग अवयव अस्तित्व है उसका एकमात्र योग सहयोग तो करना ही है, करता ही है। इसके साथ साथ जो दूसरा धर्म है, नितांत सभी का धर्म है, वो है पूजन, पूजन और पूजन और पूजन। पतझड़ हो चाहे सावन हो, हम एक दूसरे को पूजने के लिए हैं। पूजन ही जीवन का काम है। और दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए, पूजन नहीं है दूसरे के लिए उपयोग, हमारे जो साथ सानिध्य में जो प्रकृति के दूसरे अंग अवयव अस्तित्व हैं, जिस दिन आपका अस्तित्व उनके काम का नहीं रहेगा तो फिर ये नष्ट विनष्ट होना शुरू हो जाएगा। ये प्रकृति की लीला है, ये उसका क्रम प्रक्रम है। तो पूज्यवरों, पहला यज्ञ बाल यज्ञ। ओम मात पित्राय नमः, जो यज्ञ का संचालन करा रहा है, कल्याण की ओर आपको अग्रसर कर रहा है, जीवन को धन्यता की ओर ले जा रहा है, तो उसके लिए साधुवाद व्यक्त करना तो हमारा फर्ज बनता है, हमारा दायित्व बनता है, हमारी जिम्मेदारी होती है, नैतिकता होती है। तो इस बाल यज्ञ के लिए ओम मात पित्राय नमः। दूसरा यज्ञ है ज्ञान यज्ञ। प्राय 5 वर्ष के बाद शुरू हो जाता है, पहले थोड़ा बाद में होता था, लेकिन ये भी बहुत आवश्यक है जीवन को सफल बनाने के लिए, संपूर्ण बनाने के लिए। तो ज्ञान यज्ञ गुरु के द्वारा, प्राय पहले गुरुकुलीय परंपरा रही, बड़ी गौरवशाली परंपरा, जिससे विश्व गुरु रहे हम। तक्षशिला, नालंदा जैसे विश्व के प्रथम विश्वविद्यालय, अद्भुत गौरव। चलिए खैर, जो भी हो। तो दूसरा यज्ञ है ज्ञान का। दक्षता, प्रक्षता, योग्यता, सर्वगुणता या गुणता, ये सब प्रदत्त कराना गुरु का काम, चाहे संस्थानिक गुरु हों। गुरुकुलीय परंपरा प्रायः आज थोड़ा सा उसमें कुछ प्रश्न चिन्ह लगे हैं। तो जो दूसरा यज्ञ जो जिसको गुरु पूर्ण करा रहे हैं गुरुदेव, तो फिर उसके लिए ओम गुरुदेवाय नमः। तीसरा यज्ञ है, 2 तो हो गए। साज समार अच्छी तरह हुई, और जहाँ से शुरुआत अगर मजबूत होती है, कहा भी जाता है कि जो जहाँ से शुरुआत होती है जैसी अंत भी कुछ वैसा ही होता है। माता पिता द्वारा साज समार अच्छी हुई, बहुत सौभाग्य है। दूसरा, गुरु के द्वारा ज्ञानवर्धन हुआ, संसार संज्ञानों का बोध हुआ। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हम योग्य हो गए अब कार्य क्षेत्र में जाने के लिए। उसके बाद ये सब होने के बाद भी हम सफल होंगे इसकी गारंटी नहीं है। इसके लिए हमारे यहाँ देवताओं के पूजन का विधान, जो शक्तियों से संपन्न है, उनके पूजन का विधान। तो तीसरा यज्ञ है देव यज्ञ, और देव यज्ञ के लिए देवताओं का वंदन। ओम सर्वदेव देवाय नमः। इसके साथ साथ चौथा यज्ञ है पितृयज्ञ। यहाँ से लोग बेखबर हैं। ज्ञान यज्ञ हो गया, बाल यज्ञ हो गया, देव यज्ञ भी चलो हो गया, परिवार वाले पूर्वज नहीं मानते, चलो उसमें तो लिप्त प्लेव तालित तो हो गए,
लेकिन पितृयज्ञ इसको लोग भूले हुए हैं। तो ये 3 यज्ञ पूरे के होने के बाद भी यदि हमारे पितृ पूर्वज, अब ये तो समस्या ये है, होते हैं कि नहीं होते हैं, अमुक होता है कि नहीं होता है। अविश्वास ही तो पूरा आत्मव्याप्त है समाज में। और ये जो अविश्वास है, होना न होना, अब यहाँ ध्यान ये रखना है कि पहले संज्ञा पैदा हुई तब उसका संज्ञान हुआ। जिस चीज़ का जो नाम है, जिस चीज़ का इस सृष्टि में, प्रकृति में, वो है तो निश्चित ही, क्योंकि पहले उसका अस्तित्व होता है, उसके बाद नामकरण होता है। तो पूज्यवरों, मैं चौथे क्रम में जिस यज्ञ का वर्णन कर रहा हूँ, प्रकाश डालने जा रहा हूँ, वो है पितृयज्ञ। ये सब होने के बाद भी पीछे से यदि हमारे पितृ पूर्वजों की हमारे पास कृपा नहीं है, आशीर्वाद नहीं है, तो भी जीवन स्वस्थ रहेगा, कोई गारंटी नहीं है। निरोग रहेगा, कोई गारंटी नहीं है। संपूर्ण रहेगा, कोई गारंटी नहीं है। समन्वित रहेगा, कोई गारंटी नहीं है। इसलिए चौथा जो यज्ञ है वो पितृयज्ञ है। और इन कई बार ऐसा होता है कि हम घर से निकले हैं, अब ये विशुद्ध आध्यात्मिक थोड़ा विषय है, जो लोग अनभिज्ञ हैं वो फिर शायद प्रश्न चिन्ह इस पर उठाएं, ये उनका विषय है, सभी स्वतंत्र हैं। लेकिन हमारे पितृ पूर्वज अगर खुश हैं, हम घर से निकले, कोई घटना होने वाली है, अब आध्यात्म के अनुसार तो जो कुछ है सब होना करना निश्चित है और यही सच्चाई भी है। लेकिन हम भ्रमित हैं, कभी हम विश्वास करते हैं, कभी हम नहीं करते हैं। घर से निकले, समय काल चक्र और उसमें भी बहुत सारी विधाएँ प्रावधान ऐसे हैं, घर से निकले, वो घटना इतने समय पे होनी है। अब हमें नहीं पता होता, लेकिन हमारे पितृ पूर्वज, हमारी कुल देवी, कुल के देवता, इनको पता होती हैं ऐसी घटनाएं जो नज़दीक भविष्य में होने वाली होती हैं, और उन्होंने आकर कोई व्यवधान डाल दिया, मत को थोड़ा घुमाया फिराया और उस समय उन्होंने निकाल दिया। समय निकाल दिया, समय निकल गया, टल गया, समय टल गया और उसके बाद आप गए तो निर्बाध रूप से आप चले गए। एक और यहाँ जिक्र करना चाहूँगा, बड़ा आपी धापी का व्यस्तम जीवन है, सब कुछ हम भूल गए। क्षेत्रपाल, गांव के देवता, स्थान के देवता, कुल के देवता, ये क्या होते हैं, कहाँ होते हैं, कहाँ रहते हैं, हमारा विषय ही नहीं, भेंट चाल मची हुई है। अब मैं और सूक्ष्म एक हल्की सी चर्चा और करना चाहूँगा। बेटी है, प्राय शादियाँ होती हैं बेटियों की, वो जहाँ रहती है कुल की देवी है, घर की ड्योढ़ी पर उनका स्थान है, वो वहाँ विभूषित विराजमान रहती हैं, कल्याण करती हैं, दया करती हैं, संरक्षण करती हैं। लेकिन आज का चालू चलन ऐसा कि बेटी गई गेस्ट हाउस में, रेस्ट हाउस में या किसी होटल में, वहीं से शादी हो गई। जब गई तो देवी जी ने कहा कि ठीक है, कुल की देवी हैं, उन्होंने कहा चलो ठीक, कल्याण हो। वो प्रतीक्षा करती हैं, लेकिन अंततः सार्थ है, जब जाएगी तो यहाँ से आशीर्वाद लेकर जाएगी, मैं भरपूर उसको आशीर्वाद दूंगी और कुछ इस तरह। लेकिन आपाधापी का जीवन, व्यस्तताएँ, और इनको हम व्यवस्था भी मान सकते हैं, व्यवस्था की व्यवस्था भी मान सकते हैं। कुल की देवी यहाँ इंतजार करती रहती हैं और जो संस्कारों की पृष्ठभूमि में जो प्रक्रियाएं हैं वो भी विधिवत पूरी होती हैं कि नहीं होती हैं। आड़ काड़ तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जो होना चाहिए वो प्राय कम होता है। खैर, जो हो भी होता हो, समय का दस्तूर है, वक्त का तकाजा है। लेकिन चौथे पॉइंट के रूप में, चौथे यज्ञ के रूप में मैं आपके सामने पितृयज्ञ की चर्चा कर रहा था और निवेदन भी करूँगा, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अगर जीवन को सफल, सहज, सुचारू रूप से चलाना है, ले जाना है, तो इसी पितृयज्ञ का भी जीवन में समावेश करना ही होगा। पूज्यवरों, अगला जो यज्ञ है वो है सेवा यज्ञ। इन सारे की कृपा, साज समाज ठीक हुई, ज्ञान ठीक से प्राप्त हुआ, देवताओं की कृपा साथ है, पितृ पूर्वजों की कृपा अगर साथ है, तो फिर जीवन को पूर्ण संपूर्ण बनने की संभावनाएं बड़ी प्रबल हैं और ये अपेक्षा की जा सकती है। और इन सब के साथ फिर हम सेवा यज्ञ, तो पितृयज्ञ के लिए ओम पितृदेवाय नमः, सेवा यज्ञ के लिए ओम सर्व जड़ जंगमाय नमः। सारे संसार के सापेक्ष में हमें काम करना है। पूजन ही धर्म है, पूजन पूजन और पूजन इसी के लिए पैदा हुए हैं। कर्म, कैसा कर्म, कौन सा कर्म, क्या प्राप्ति कुछ लेकर जाते हो कि 90-100 की बात नहीं लेकर जाता, सब यहीं रह जाता है। खैर, इस पर विस्तार से चर्चा भी नहीं करूँगा। और पांचवा यज्ञ जो था वो सेवा यज्ञ था। और जब ये पांचों यज्ञ पूरे हो जाते हैं तो इन्हीं की यज्ञ की को पूर्ण करने के साथ इन सारे यज्ञों की पूर्णाहुति के रूप में जो यज्ञ होता है
उसका नाम है सर्वज्ञ। और इन सारे यज्ञों को पूरा करते हुए जो व्यक्ति साथ चलता है या इसको पूरा करते हुए आगे बढ़ता है, वही व्यक्ति सर्वज्ञ होता है, वही सर्वज्ञ हो सकता है। तो 2 पंक्तियां यज्ञ की महिमा। मन में ओम तो जीवन होम है, मन में ओम तो जीवन होम है, सहज आहुतियाँ भरनी हैं, सार मिला तो कार नहीं कुछ, प्रभु की ही करनी धरनी है, राज काज साजबाज उन्हीं का, सहज स्वीकृति करनी है, जीवन यज्ञ शरीर आहुतियाँ, जप तप सांसें करनी हैं। जब ईश्वर में दृढ़ निष्ठा अटूट निष्ठा हो जाती है, करता है भी वही, और जब हम स्वयं को निमित्त मानकर उसी को करता धरता भोगता मानकर चलते हैं, तो सारे विषाद तो दूर होते ही हैं, कष्ट तो दूर होते हैं, जीवन सहज हो जाता है, सुचारू रूप से चलता है और यज्ञ बन जाता है। और दूसरा लाभ ये है, पराकाष्ठा ये है इसकी, कि फिर हमें अतिरिक्त कुछ पूजन प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं होती। स्वतः जीवन यज्ञ कल्याण रूप बन जाता है और हमारी सांसें ही जो हैं वो राम के नाम को, ब्रह्म के नाम को, ओम के नाम को, इष्ट आराध्य के नाम को जपने रहती हैं। तो इसी सुंदर जीवन, सुंदर संसार में योग सहयोग की कामना को लेकर शांति मुक्ति का पथ चलने निकले हैं हम, शांति मुक्ति का पथ चलने निकले हैं हम, साथ में तुमको भी चलना होगा सनम, दाएं बाएं जब होंगे शुभम और प्रियम, विश्व बन जाएगा सुंदरम सुंदरम, विश्व बन जाएगा सुंदरम सुंदरम। शायद ये रचना सुंदर है और आपका स्वर सुंदर है। इस सुंदर रचना में आप लोगों की यदि सुंदर स्वर मिलें तो फिर आनंद और परमानंद हम सब हो जाएं। सुंदर विश्व की संभावना और आप सभी की मंगल कामना के साथ मैं आप सभी को नमन प्रणाम करता हूँ। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।